हाँ सर। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम मैं आप लोगों को ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा था। मैंने आप लोग को तब ये समझा था कि दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। वो एक्चुअल में कौन सा स्ट्रक्चर था? कौन सा स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने पढ़ा था? कौन सा? जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक स्ट्रक्चर पढ़े थे वो स्ट्रक्चर का नाम क्या था? ऐसे भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? मैं तो सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ ना। एक चीज दिमाग में रखिएगा, बेसिक चीजें जो होती है ना वो दिमाग से कभी भी निकलने को नहीं होना। अगर बेसिक चीजें दिमाग से निकल गए तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा हमारे। ठीक है, कीप दैट थिंग इन माइंड। तो देखिए हम लोगों ने जो 10th स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो एक्चुअल में बोर्स का स्ट्रक्चर था, बोर्स एटॉमिक मॉडल। मैंने आप लोगों को समझा था कि एटम का सबसे पहले स्ट्रक्चर जो बनाया था वो थॉमसन ने बनाया था। उसके बाद में उसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई किया रुदरफोर्ड ने। और फिर रुदरफोर्ड के बाद में फिर उसको और मॉडिफाई किया बोर्स ने। ठीक है, बोर्स के बाद में भी और सारे मॉडिफिकेशन आए थे। ठीक है डन, लेकिन उसके बारे में अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और फिर हमने बताया था कि लेटेस्ट में जो पर्टिकुलरली मॉडल चलता है एटम का वो एक्चुअली में कौन सा मॉडल होता है, नाम क्या था उसका? वो होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, ध्यान में रखना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होता है वो अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या बताया गया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की खास बात सबसे पहले ये थी कि ये मॉडल के हिसाब से इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल एंड वेव दोनों की तरह कंसीडर किया था। ठीक है, एज अ पार्टिकल एंड वेव, ठीक है, दोनों की तरह उसको कंसीडर किया था। अब जब हम बात करते हैं कि वेव की, तो वेव में एक पर्टिकुलरली चीज होती है जिसको वेव फंक्शन कहा जाता है। वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वेव फंक्शंस, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेव फंक्शंस इनको दिखे। ध्यान में रखना वेव फंक्शंस अभी क्या है ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। जो चीज है मैं ये बता रहा हूँ कि वेव जहां पर आ गई वहां पर वेव फंक्शंस आ जाते हैं। और जो फिर मॉडल में दिखे गए तो वहां पर क्या दिखे गए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेव फंक्शंस वहां पर प्रेजेंट है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ नंबर्स का यूज किया था। ओके, दे यूज सम नंबर्स और इन नंबर्स को उन्होंने कहा दिया था क्वांटम नंबर्स। इन नंबर्स को उन्होंने क्या बोल दिया, क्वांटम नंबर्स बोल दिया। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा हुआ है? ध्यान दीजिए यहाँ पर इस मॉडल की खास बात ये होती है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों की तरह काम करते हैं। सेकंड इसका ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जब कोई चीज वेव होती है तो उसके साथ हमेशा एक वेव फंक्शन नाम की चीज एसोसिएटेड होती है। थर्ड चीज ये देखी उन्होंने कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेव फंक्शंस उन लोगों को दिखे। तो इनको फिर उन्होंने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया बाय यूजिंग द सम नंबर्स, जिनको इन्होंने क्वांटम नंबर्स कह दिया। तो अब ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये क्वांटम नंबर्स टोटल 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं क्वांटम नंबर्स? 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं, ध्यान में रखना। क्वांटम नंबर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। ओके, और इनके जो नाम होते हैं वो होते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा इसका जो नाम होता है दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्पिन क्वांटम नंबर्स। ओके, अब ये चारों क्वांटम नंबर्स किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जरा हम जानकारी लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे थे और जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था तब मैंने आप लोग को क्या बताया था कि भाई हम लोग 10वीं तक सिर्फ ऑर्बिट लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे। लेकिन फिर मैंने आप लोग को क्या बताया कि ऑर्बिट जो होता है वो किस लिए डिवाइड होता है?
सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट किसमें डिवाइड होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल्स के अंदर में आप लोग के क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। 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 बराबर है। Done? तो हम लोगों ने देखे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट जो होते हैं, ऑर्बिट के नंबर क्या होते हैं? ऑर्बिट कैन बी द 1 2 3 4। मैक्सिमम कितने ऑर्बिट रहते हैं? 7। 7 ऑर्बिट, नॉट द सब ऑर्बिट। ज्यादा से ज्यादा 7 ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। बराबर है। Done? तो ऑर्बिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि सब ऑर्बिट टोटल कितने होते हैं? 4। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4? एसपीडीक्यू। एक्सपीडीएफ। एसपी एसपीडीएफ डी एफ, ऐसे 4 टाइप के होते हैं। बराबर है। फिर हमने देखे थे कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं क्या? डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? सब ऑर्बिट्स। चार्ज। सब ऑर्बिट। जैसे अगर मेरा सब ऑर्बिट एस है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2। 1 2 होते हैं क्या? 1 एक ही ऑर्बिटल होता है। पी अगर रहेगा तो पी में कितने होते हैं? 3 3 होते हैं। डी अगर रहता है तो डी में कितने होते हैं? 5 5 होते हैं। 5 और एफ अगर रहा तो एफ में कितने होते हैं? 7 बराबर है। तो ये हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं सब ऑर्बिट पर। अच्छा बताओ, फिर हमने ये भी देखा था कि हर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, मतलब ऑर्बिटल पूछा। ऑर्बिटल मतलब बॉक्सेस। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द सब ऑर्बिट। आई एम आस्किंग कि हर एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकाल रहे थे, याद है ना? कैसे क्लॉकवाइज निकाल रहे थे? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बराबर है। हाँ। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है, ये 4 क्वांटम नंबर्स ये 4 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो बताइए क्या लगता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनमें से किस चीज को रिप्रेजेंट करता होगा? ऑर्बिट। वेरी गुड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ऑर्बिट। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एन। क्या होता है इसका सिंबल? स्मॉल एन। क्लियर? यस सर। देन नाउ डू टेल मी, क्या लगता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता होगा? सब ऑर्बिट। वेरी गुड। ये रिप्रेजेंट करता है सब ऑर्बिट। और इसका जो पर्टिकुलरली सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एल। स्मॉल एल ये इसका सिंबल होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या लगता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ओके डन। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एन। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या लगता है किसको रिप्रेजेंट करता होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, या नाम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? स्पिन। स्पिन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। घूमना। घूमना। तो आप लोगों ने बताया ना इलेक्ट्रॉन कैसे घूमती है। एक इलेक्ट्रॉन कैसा घूमता है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता होगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बाय द सिंबल स्मॉल एस। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। तो नाउ डू। अब मुझे बताओ n की वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ n? 7
7. 7 तक, हालांकि 7 तक ही नहीं, इंफिनिटी तक हो सकती है n की वैल्यू। ओके, अभी हम लोगों ने जितने एलिमेंट्स देखा था उसमें 7 से ज्यादा जरूरत नहीं है, पर ध्यान में रखना ऑर्बिट की जो वैल्यू हो सकती है दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द इंफिनिटी। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? स्टार्ट फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या n की? नहीं। नहीं. नहीं हो सकती। ओके, नहीं। n की वैल्यू क्या तक होती है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक वो चलती रहती है। क्लियर? डन? ओके, Yes, sir. नाउ डू टेल मी, l की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो सकती है? कितनी बोला, कौन सी नहीं बोला, कितनी हो सकती है? l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 4. 4, वेरी गुड। 4 l की वैल्यू 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एजिमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब ऑर्बिट्स को। सब ऑर्बिट्स सब ऑर्बिट। और हमारे पास कितने सब ऑर्बिट हो सकते हैं मैक्सिमम? 4. 4. 4 4, बराबर है। तो l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4. 4. 4 तक। अब ये 4 वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? तो ये जो 4 वैल्यूज होती है वो होती है 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, गॉट इट? ये जो 4 वैल्यूज है ये 0 से स्टार्ट होती है। कौन सी है वो 4 वैल्यूज? 0, 1, 2, 3. 0 1 2 3 अच्छा मुझे बताओ, ये जो 4 नंबर है, फिर ये 4 नंबर, क्योंकि आप लोग पता है ये 4 नंबर मतलब l की वैल्यू होती है। l जो होती है वो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और सब ऑर्बिट टोटल 4 होते हैं, s p d f, और यहाँ पर 4 नंबर है। तो आप मुझे बोल सकते हो क्या कि इसमें से हर एक सब ऑर्बिट के लिए स्पेशल नंबर है? इसमें से कोई स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफिक सब ऑर्बिट के लिए ऐसा बोल सकते हो आप? या किसी भी सब ऑर्बिट के लिए हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन मेरा समझ में आया? वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 4 सब ऑर्बिट के लिए ये जो 4 नंबर है, तो मैं किसी भी सब ऑर्बिट के लिए कोई भी नंबर यूज कर सकता हूँ क्या? जैसे फॉर एग्जांपल h के लिए 0, 1, 2, 3 इसमें से कुछ भी ले सकता हूँ क्या? ठीक उसी तरह से, या फिर h के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर लेना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल h के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। क्या हो सकता है आपको? बताइए कि आपको क्या लगता है, आपको वो बताना है। ठीक है, Specific. Specific number. स्पेसिफिक अज़ीमुथल क्वांटम नंबर लगता होगा। कांग्रेचुलेशन, आप लोग साइंटिस्ट बन गए, क्योंकि ये सही है बिल्कुल। क्या होता है हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी सोच कभी कभी अच्छे से रही ना, डेफिनेटली हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तुक्का मारना सीख लो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्पेसिफिक अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है स्पेसिफिक सबऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ एस के लिए कौन सा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होगा? फिर 0. 0 0, वेरी गुड। टी के लिए 0 1. 1 1 होता है, वेरी गुड। डी के लिए 2. 2 2 2 होता है, वेरी गुड। और एफ के लिए 3. 3 होता है, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को समझना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो एल की वैल्यूज होती है, तो आप लोगों को पता है एल की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है सब ऑर्बिट को। अब मुझे बताइए कि सब ऑर्बिट जो होता है ऑर्बिट का पार्ट होता है। तो जैसे हम लोगों का ऑर्बिट है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो आपको अच्छे से पता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है? चारों के चारों में, या फिर इसमें से किसी एक या दो में ही डिवाइड होता है? 1. एक One. में एक ही में डिवाइड होता है। सेकंड ऑर्बिट जो होता है वो कितने इसमें डिवाइड होता है? 2 2 दो में डिवाइड होता है। थर्ड वाला जो होता है वो Two. कितने इसमें डिवाइड होता है? 3. 3 तीन में। और चार जो होता है वो कितने इसमें डिवाइड होता है? 4. 4 ओके, ये आपको पता है। तो इससे आप लोग को क्या समझ में आएगा कि जो एल की वैल्यू होती है ना, ठीक है, ये एल की वैल्यू
होती है n-1। L की वैल्यूज कितनी हो सकती है? n-1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू कितनी होंगी? 0 0। तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, और 0 जो रहेगा वो कौन से सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है? S S इसीलिए हमने क्या बोला था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट होता है। कौन सा होता है वो? 1S 1s अब हम बात करते हैं सेकंड। अब सेकंड ऑर्बिट अगर मैं लेता हूं तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर? 2 2। हाँ, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1। 1 मतलब ये रेंज होती है। रेंज मतलब l की वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। कहां से कहां रेंज होती है? अल्टीमेटली n-1, ठीक है, 0 से लेकर n-1 तक। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर कौन सी दो वैल्यूज? देखिए यहाँ पर एक मतलब कंफ्यूज मत होना, एक, ओके, एक से पहले कौन आ रहा है? 0 0 भी आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसकी दो वैल्यूज होंगी। कौन सी? 0 और 1 1। तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S ऑर्बिट S ऑर्बिट S को। और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? p ऑर्बिट P p ऑर्बिट इसीलिए यहाँ पर क्या आते हैं? सेकंड ऑर्बिट में दो ही सब ऑर्बिट होता है, एक 2s और दूसरा 2p। समझ में आ रहा है आपको? अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो बताओ, जब मैं थर्ड ऑर्बिट लेता हूं तो थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 3 बराबर है। हाँ, अब इसमें टोटल कितने हो जाएगा? 2। तो 2 मतलब क्या लिखेंगे? सिर्फ 2 या 0 1 2 ऐसा लिखेंगे आप? 0 1 2 0 1 2 तो 1 2 लिखेंगे, बराबर है। तो बताओ फिर, तो 0 मतलब क्या होगा? 3s S ऑर्बिट 3s 1 मतलब क्या लिखेंगे हम? 3p 3p हाँ, 3p और 3 का मतलब 3d 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 सेम तरह से अगर आप फोर्थ ऑर्बिट लेते हो तो फोर्थ ऑर्बिट में वैल्यू क्या हो जाएंगी? 3 होंगी। 3 मतलब 0 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो फोर्थ में कितने सब ऑर्बिट होते हैं बताइए फिर? 4S 4 4s सब 4s 4s 4p 4d 4f 4d 4S 4f 4s। समझ में आ रहा है अभी आपको ऐसे ही ऑर्बिट क्यों होते हैं वो? समझ में आ गया? वाई स्पेसिफिक ऑर्बिट हैज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। ये समझ में आ गया अभी आपको? Yes yes Yes, sir तो ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो L की वैल्यू होती है n-1, वो आपको ध्यान में रखना है। या फिर अगर आपने L की वैल्यू ये भी ध्यान में रखी ना 0 1 2 3, तो भी आप लोगों के लिए काफी है। ओके, समझ में आ रहा है? yes sir समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ Yes, सर समझ में आ रहा है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर पर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर का नाम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका सिंबल होता है m। अब n की वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। रेंज मतलब ये रेंज होती है -l to +l। मतलब m की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? L L l के ऊपर। अब मुझे बताओ l की वैल्यू कितनी होती है? 4 0 to 3 4 4 हो सकती है। 0 to कौन 4 कौन सी? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बराबर है। अब मुझे बताओ फिर जब l की वैल्यू 0 होगी तो फिर m की वैल्यू क्या होगी? 0 0 ही होंगी। मतलब एक ही डिजिट आ रहा है। 0 इज द डिजिट। कितना? एक ही डिजिट आ रहा है। एक ही डिजिट आ रहा है मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही बॉक्स होगा। एस में कितना बॉक्स निकाले थे आप लोगों ने? 1 box 1 बराबर है। क्यों निकाला समझ में आ रहा है? क्योंकि जब l की वैल्यू 0 होंगी तो m की वैल्यू भी 0 होंगी। 0 मतलब एक डिजिट।
तो 8 डिजिट है इसीलिए एक बॉक्स निकाला गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. देखिए L की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो M की वैल्यू क्या होंगी? 1 1 कैसे होंगी? रेंज होती है ना M की वैल्यू। 3. 3. तो क्या होंगी वो 3 वैल्यूज कौन सी होंगी? M की वैल्यूज क्या होंगी? -1, देन 0 0 and 1. देन +1। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 3. 3. 3 वैल्यूज हो गई। इसीलिए हम लोगों ने कितने बॉक्स निकाले थे वहां पर? 3 box. 3 box. 3 बॉक्स। 3 में से जो पहला बॉक्स होगा इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? -1. -1. -1 दूसरे वाले बॉक्स की वैल्यू 0 0 and +1. और तीसरे वाले बॉक्स की वैल्यू +1 +1. +1। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ। अब L की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो M की वैल्यू क्या होंगी बताइए? 5. -2 2 +2 -2 2 +2 मतलब -2 आ जाएगा, देन -1. -1 आ जाएगा, देन +2 0. 0 आ जाएगा, देन 1. 2. +1 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई हमारी? 5. 5 हो गए। इसीलिए जब हम लोग d ऑर्बिटल, क्योंकि देखिए L की वैल्यू हम लोगों ने 2 ली है, 2 मतलब कौन सा सब ऑर्बिट होता है? 2 मतलब कौन सा सब ऑर्बिट होता है? D. D sub or d सब ऑर्बिट। और d सब ऑर्बिट में हम लोगों ने कितने बॉक्सेस से ऑर्बिटल निकाले हुए हैं? 5. 5. 5। इसीलिए यहाँ पर 5 वैल्यूज आ रही है, या फिर 5 वैल्यूज आई इसीलिए वहां पर d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ। अब ध्यान दीजिए, अब L की वैल्यू 3 ले रहा हूँ। L की वैल्यू 3 मतलब ये कौन सा सब ऑर्बिट होता है? F. F. F सब ऑर्बिट। और F सब ऑर्बिट में आप लोगों के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7. 7. 7। तो क्यों होते हैं? क्योंकि जब L की वैल्यू 3 होंगी तो M की वैल्यू क्या होगी? -3 to +3। अब -3 to +3 मतलब क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 7. 7. 7। इसीलिए F में हम लोगों ने कितने ऑर्बिटल निकाले हुए हैं? 7. 7 ऑर्बिटल निकाले। समझ में आ रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है? देखिए ये चीज दिमाग, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग के दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकलने को चाहिए, ठीक है? हाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है? 2 ही होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो Anti-clockwise. Clockwise. मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 2 2 ही हो सकती है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्पिन क्वांटम नंबर की ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज होती है, ठीक है? और वो 2 वैल्यूज होती है, एक होती है +12 और एक होती है -12। ओके? क्लॉकवाइज मतलब +12 और एंटी क्लॉकवाइज मतलब -12। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ। तो देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? +12. +12। और इसकी जो वैल्यू रहेंगी इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? Minus. -12। समझ में आ रहा है? ओके? yes sir हाँ। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं, N, L, M और S। गेट इट? गेट इट? हाँ। अब आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ 3d4 इलेक्ट्रॉन।
3d4 मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन। जो चौथा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके के सारे क्वांटम नंबर आपको लोग को लिखने हैं। तो बताइए कैसे आंसर देंगे आप इसका। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं बताए हो आप लोग। क्वांटम नंबर्स, सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा होता है। Principal. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या है। N. स्मॉल N. N. तो बताइए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है। 3. वेरी गुड, n की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये 3d4 लिखते हैं, इसमें से 3 क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, N. ऑर्बिट को। तो इसीलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट हम लोग को अज़ीमुथल क्वांटम नंबर मतलब L की वैल्यू। तो बताओ L की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर। वेरी गुड, L की वैल्यू क्या होंगी 2। क्यों 2 हो रही है बताइए। क्योंकि वो d ऑर्बिटल में। वेरी D गुड, suborbit. क्योंकि ये d सब ऑर्बिट है और d सब ऑर्बिट के लिए कौन सी वैल्यू होती है हमारी 2 2 होती है। वेरी गुड। अब बात करते हैं m की वैल्यू क्या होंगी, चौथा इलेक्ट्रॉन है वो। -2 -1 0 1 2. आप लोग को सिर्फ चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देना है। -2 -1 0 ध्यान 1 2 दीजिए, ध्यान। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, 5. 5. 5। 1 5. 2 3 4 5। और इन 5 की वैल्यू क्या होती है 10. 10. हाँ, m की वैल्यू क्या होती है, -2 -1 0 1 2. हाँ क्या होते हैं -2 -1 0 0 1 +1 +2। अब आप कौन सा इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं, 4. चौथा इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यार 4 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करोगे। पहले एक बॉक्स है। एक, देन पहले दूसरा यहाँ, clockwise. देन तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो फिर ये चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है +1. +1। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड। अब बताओ इसके लिए h की वैल्यू क्या है, +1/2. +half. प्लस हाफ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, Positive. Clockwise. क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है इसीलिए हम लोगों ने प्लस हाफ लिखा है। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. सर अगर बॉक्स में दो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते तो 2 इलेक्ट्रॉन कब आते थे, जब ये सारे के सारे पेयर्ड अप हो जाते थे। और फिर यहाँ अब ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, जो पेयर्ड हो गया वो कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन मेजर करो भाई, ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है। -2 नहीं रे बेटा, इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने यहाँ 3d6 लिखा होता तो फिर ये चेंज हो जाता था। बताओ जैसे 3d6 के लिए बता दो, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या होंगी 3. 3 3 ही रहेंगी। 3. l की वैल्यू 2 2. 2 ही रहेंगी। अब n की वैल्यू क्या होंगी -2. -2. -2। वेरी गुड। और s की वैल्यू क्या होंगी अभी -half. -1. बराबर है, डन। लेकिन वही अगर मैंने इसको 3d5 लिखा होता तो बताओ फिर क्या क्या होते थे, बताइए। S plus 3 n की वैल्यू 2 +2 n की वैल्यू 3, +half l की वैल्यू 2, 3, m 2 की वैल्यू plus 2.5. +2 और s की वैल्यू Plus Plus half. half. +हाफ। समझ में आ रहा है। yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir.
अब मुझे बताओ, मैं एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख रहा हूं, बताओ ये वाला पॉसिबल है या नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है या नहीं है। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर मैंने दिया और मैंने पूछा कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। नहीं है। नहीं नहीं है, है क्यों नहीं है देखते हैं। देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 4 4 4, मतलब ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया। 4 एल की वैल्यू कितनी है, 1 1 1, 1 मतलब कौन सा सब ऑर्बिट होता है, 0 P एल की वैल्यू 1 है, 1 मतलब कौन सा होता है, पी सब ऑर्बिट होता है। एम की वैल्यू कितनी होती है, -2, -2 पॉसिबल है क्या पी में, नहीं पी में जो 3 बॉक्स होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, -1 0 and 1 बराबर है। -2 होता है क्या, नो नो सर। नहीं हो सकता। -2 किस में पॉसिबल है, कौन से सब ऑर्बिट में पॉसिबल है, डी डी सब ऑर्बिट में पॉसिबल है। बट आपका ये जो सब ऑर्बिट है ये कौन सा सब ऑर्बिट है, पी P पी, और पी सब ऑर्बिट में -2 पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या, नो नो नहीं है। समझ में आ रहा है आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो यस सर यस हाँ सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसका होमवर्क मैं आप लोग को दे दूंगा और कल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो रहेगा आप लोग का मूल कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री का, वो मैं आप लोग को कल समझा दूंगा। क्लियर है, यस Yes, सर। sir. ओके चलिए फिर, थैंक यू, बाय।